नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हमको पढ़ना है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, है ना। हमको क्या पढ़ना है इसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा आपका, है ना। उस पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा होगा, है ना। और उस विद्युत द्विध्रुव पर क्या बल युग्म आघूर्ण लगता है वो हमको इस वीडियो में फाइंड आउट करना है ना। इस डेरिवेशन में वो चीज़ हम निकालेंगे। तो भाई आखिरी तक वीडियो में बने रहिए, है ना। अगर आपने इससे पहले हमने 2 वीडियो करवा दिए हैं अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उनको देख लें, है ना। अदरवाइज ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, हेडिंग में क्या पढ़ा? एक समान विद्युत क्षेत्र में, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं भाई अपना एक समान विद्युत क्षेत्र। चलो भाई ले बना लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे करके। ये भाई हमने बना लिया अपना एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये रहा आपका ई। क्या रहा बच्चों? ये आपका ई, एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को आप ई से प्रदर्शित करते हो, ठीक है ना। और जो ये रेखाएं हैं ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं, ये बता रही हैं कि विद्युत क्षेत्र आपका इस तरफ रखा हुआ है। क्लियर? तो भाई अब आगे समझो। एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया आपका। अब आपका रखा होगा इसमें एक विद्युत द्विध्रुव। तो मैं बच्चों इस पे एक विद्युत द्विध्रुव रख लेता हूं। ये मैंने रख लिया विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव किसी को कोई समस्या होगी ही नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वाला वीडियो भी जाकर के जरूर देख ले, है ना। तो एक मैंने विद्युत द्विध्रुव ले लिया जिस पर -q और +q कूलाम के आवेश हैं। -q और +q कूलाम के आवेश हैं। क्लियर? और बीच की दूरी कितनी होती है भाई विद्युत द्विध्रुव के? विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है आपकी 2l। विद्युत द्विध्रुव इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है? 2l। ये मैंने यहाँ पर इसका एक मध्य बिंदु O मान लिया है, ठीक है। क्या मान लिया हमने? इसका मध्य बिंदु O मान लिया। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ तो भाई क्या कर लिया हमने? सबसे पहले एक समान ये विद्युत क्षेत्र मान लिया E। उस विद्युत क्षेत्र में एक हमने विद्युत द्विध्रुव मान लिया, ये -q और +q कूलाम के आवेश हैं। बीच की दूरी है 2l, O हो गया मध्य बिंदु। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं A, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं B। क्लियर? ठीक है ना बच्चों। और एक बात और, जो ये विद्युत द्विध्रुव है आपका, ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो आप इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे? सबसे पहले भाई आप लिख दोगे कि जो जो आपने देखो, जो जो आपने इस पे कारस्तानी की है, जो जो काम किया है, वर्क किया है, वही आपको लैंग्वेज पे लिखना होता है ना। तो देखो भाई आपने इस पे किया क्या है? सबसे पहले आपने बनाया है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो अब मान लोगे आप कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है ना। फिर उसके बाद आपने विद्युत द्विध्रुव बिठाया है ना। तो क्या लिखोगे आप कि एक माना एक समान विद्युत क्षेत्र E जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिस पर -q और +q कूलाम के आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है और जिसका मध्य बिंदु O है। इतनी बात तो भाई क्लियर है ना। और एक बात और क्या सीखी आपने कि जो विद्युत द्विध्रुव AB है वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ है बच्चों? थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसलिए इतनी लैंग्वेज लिखने में तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपके समझ में आ गया हो भाई? वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ तो भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। अब एक बात ध्यान करो भाई, एक बात ध्यान करो। जब हम आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे थे, विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे, है ना, तो क्या सीखा था हमने भाई कि यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में आता है तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में आता है तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर क्या करता है बच्चों? बल लगाता है। क्या करता है? बल लगाता है ना। इतनी बात तो क्लियर हो गई। एक बात भाई तगड़ी चीज यहां पर सीखोगे अभी, तगड़ी चीज भाई नोट डाउन करके लिख लेना भाई, दुनिया में कोई नहीं बताएगा तुमको। तगड़ी चीज है ना। +q पर, +q मतलब धनावेश हो गया ना,
प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ बल लगेगा, किसमें? प्लस आवेश में, है ना। और भाई पहली चीज हो गई ना ये। दूसरी चीज क्या है भाई कि माइनस क्यू पर विपरीत दिशा में लगाता है, माइनस क्यू पर विपरीत दिशा में लगाता है, माइनस क्यू पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है बल। इतनी बात आपको क्लियर हुई भाई? जल्दी बताओ, है ना। क्या सीखे आप कि अगर कोई आवेश आपका प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र उस पर अपनी ही दिशा में बल लगाएगा, और अगर कोई आवेश माइनस क्यू रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र उस पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो चलो भाई एक चीज समझो, ये रहा आपका यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, है ना। प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? इस तरफ। तो जो यहाँ पर बल लगेगा उस बल की दिशा भी इसी तरफ हो जाएगी, F प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण लगने वाला या प्लस क्यू पर लगने वाला बल। क्लियर? अब भाई माइनस पर विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, उसकी विपरीत दिशा ये हो जाएगी, तो माइनस पर बल लगेगा इस दिशा में, और उस बल का नाम क्या होगा बच्चों? F माइनस क्यू, F माइनस क्यू। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ तो बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको? भैया आपने क्या सीखा कि अगर कोई आवेश है आपका प्लस क्यू तो विद्युत क्षेत्र उस पर अपनी ही दिशा में बल लगाएगा, और अगर कोई आवेश माइनस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में वहां पर क्या करेगा बच्चों? बल लगाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हो प्लस क्यू आवेश ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो बल प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, है ना। और माइनस क्यू आवेश ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, उल्टा दिशा में बल लगाना है, तो बल कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा। क्लियर बात? क्लियर बात बच्चों, है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है ना। तो अब जो ये बल लगे हैं हम इनका थोड़ा परिमाण निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां से भाई हम निकाल लेंगे प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा बल या लगाया गया बल F प्लस क्यू, है ना। अब ये कैसे लिखोगे आप? भाई ध्यान करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर क्या होता है बच्चों? F अपॉन में Q होता है ना। E बराबर F अपॉन में Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो यहां से बच्चों अगर हम F का सूत्र बनाए इस F का, तो Q को भेजोगे इधर, Q यहाँ बटे में है तो इस तरफ आएगा, तो कहे में हो जाएगा? गुणे में। तो Q इंटू E बराबर क्या मिल जाएगा? F। तो भाई जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? Q इंटू E। तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या लिख देंगे? Q इंटू E। क्लियर बच्चों? अब आप कहोगे कि भाई कूलाम के नियम से बल क्यों नहीं लिखा है? तो कूलाम का नियम जो लगता है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए लगता है ना। यहाँ पर आवेश पर कौन बल लगा रहा है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र द्वारा जो लगाया जाता है बल, उसका फॉर्मूला हमेशा बच्चों क्या बनेगा? Q इंटू ई ही बनेगा, Q इंटू ई ही बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों आपको ना। चलो भाई सेम उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल निकाल लेंगे हम, है ना। तो भाई चलो यहां पर निकाल लेते हैं हम माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा बल। बच्चों यहाँ F बराबर, ये F माइनस क्यू बराबर, ये भी हो जाएगा बच्चों Q इंटू ई, है ना। अब मैं प्लस क्यू ई लिखूंगा, माइनस क्यू ई लिखूंगा, वही बात सेम है ना। प्लस माइनस तो भाई प्रकृति को दर्शाते हैं, बाकी मेन आवेश तो क्यू ही है ना। प्लस और माइनस खाली प्रकृति को दर्शाते हैं, बाकी मेन आवेश तो आपका क्यू ही है ना। तो आप प्लस क्यू लिखो चाहे माइनस क्यू लिखो, उसको लास्ट में आपको क्यू ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो भाई दोनों बल क्यू ई और क्यू ई लगने वाले हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना आपको, है ना। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए भाई हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो एक चीज आप देख पा रहे हो, जैसे ऐसे समझना इसको, ये आपका विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है ना। ये बच्चों ऐसे विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे।
एक बल इस पे कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, इस दिशा में, ध्यान से समझना। एक बल इस दिशा में, जिस तरफ मेरी ये उंगली है इस तरफ लग रहा है, और एक बल लग रहा है इस तरफ, ऐसे। एक बल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो इन बलों का बच्चों मेन काम क्या है, जो ये वाला बल है, ध्यान से देखो, ये वाला आगे वाला बल ये ऐसे ले जाएगा इसको आगे, और जो ये वाला बल है ये ऐसे ले जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है ना भाई। देखो एक लग रहा है इस तरफ, एक लग रहा है इस तरफ, ठीक है ना, तो एक जाएगा ऐसे, एक जाएगा ऐसे। हो क्या रहा है, फलस्वरूप इसके हो ये रहा है कि जो ये विद्युत द्विध्रुव है ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, क्या हो रहा है, घूम रहा है। हेडिंग में क्या पढ़ा हुआ है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब ऐसा बल जो चीजों को आघूर्ण मतलब घुमा दे, ऐसा बल जो चीजों को घुमा दे वो क्या होता है, बलाघूर्ण होता है। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है ना, तो अगर आपने वहां पर पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, है ना। तो भाई देखो दोबारा से समझ लेते हैं इसको। प्लस क्यू, ये आपका मान लो जैसे ये, हाँ देखो विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे विद्युत द्विध्रुव, एक बल ऐसे लग रहा है इस तरफ, एक बल पीछे की तरफ ऐसे लग रहा है ना। दोनों बल क्या करेंगे, ये वाला बल आगे भागेगा, ये वाला बल पीछे भागेगा, तो भगाओ आगे पीछे, ऐसे 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 होगा क्या, फलस्वरूप बच्चों ऐसे घूमने लगेगा, क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा ये, है ना। विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी तरीके से घूम जाएगा, बल आघूर्ण, है ना। तो भाई अब हम निकाल लेते हैं विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बच्चों टाउ से प्रदर्शित करते हो, बल आघूर्ण को कहे से प्रदर्शित करते हो, टाउ से प्रदर्शित करते हो बल आघूर्ण को, है ना। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों बल, बल कौन सा बल, ये दोनों बल सेम ही है, कोई एक बल ले लोगे ना, बल गुणे क्रिया रेखा की, क्रिया रेखा के मध्य मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, मध्य लंबवत दूरी। तो बल तो आपको पता है दोनों, पता क्या नहीं है आपको, पता नहीं है आपको क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो सबसे पहले तो समझो भाई क्रिया रेखा, क्रिया का मतलब काम, रेखा का मतलब लाइन, जिस लाइन में काम हो रहा हो, है ना, उसको कहते हैं हम क्रिया रेखा। और यहाँ क्या काम हो रहा है, बल लग रहा है ना। तो देखो भाई जैसे यहाँ वाला बल लग रहा है ये, तो इसकी क्रिया रेखा हो जाएगी ये वाली, ऐसे ये, और यहाँ बल लग रहा है ये, तो इसकी क्रिया रेखा हो जाएगी ये वाली। इसी लाइन पे तो काम हो रहा है, या तो इधर लगेगा या तो इधर, या तो इधर या तो इधर। यह है इन दोनों बलों की क्रिया रेखा, है ना। और आप कहोगे भाई क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 2l ही तो, 2l ही तो है। ऐसा नहीं है बच्चों, तुमको निकालना क्या है, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। यहां से देखो ये लंबवत दूरी यहाँ से ऐसे, ठीक। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C है, ठीक, और इसको ऐसे यहाँ से मिला दो, ठीक है। B से B और C, ये है BC, क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो हमको BC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो लिखो भाई यहां से टाउ बराबर, बल क्या है आपका, बल है आपका Q इंटू E, और क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी क्या है, BC, क्या है, BC। अब भाई BC की वैल्यू निकालना है आपको, है ना। तो BC की वैल्यू मैं आपको यहां से निकाल के बता रहा हूं। देखो भाई, तो ABC, ये एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। एकांतर कोण होंगे, ठीक है ना। इतनी तो गणित की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी ही, नहीं भी है तो समझ लो, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या होता है, थीटा। एकांतर कोण होते हैं। और ये वाला कोण 90 डिग्री का आपको दिख ही रहा है ना। जो चीज सीधे खड़ी होती है ऐसे, वो 90 डिग्री पे होती है ना। तो एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहां से भाई देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी से, एबीसी से, है ना। इस एबीसी में मैं अगर साइन थीटा लिखूं, क्या लिखूं, साइन थीटा। अब मैं क्यों साइन थीटा लिख रहा हूं, आपको धीरे से क्लियर हो जाएगी चीजें, है ना। पहले इसको समझो। अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो यहां से साइन थीटा बराबर लंब क्या है इसका, बी सी, क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या है, 2l, क्या है, 2l, है ना। तो अगर मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकालूं तो 2l को भेजूंगा इधर,
तो क्या हो जाएगा 2l, यहाँ से साइन थीटा बराबर है BC, बराबर है BC। तो BC की वैल्यू क्या गई 2l साइन थीटा, क्या गई 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर BC की वैल्यू मैं रख दूंगा, तो टाउ बराबर Q इंटू E गुणे में 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको। अब देखो भाई आगे क्या होगा, टाउ बराबर ये वाला तो आगे ले आओ, ये वाला Q है, ये वाला L है, और ये वाला E है, और यहाँ से साइन थीटा है, ठीक है ना। अब 2QL क्या होता है बच्चों, P होता है, क्या होता है P होता है। तो यहाँ से टाउ बराबर 2QL की जगह क्या लिख दोगे P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण E और साइन थीटा। टाउ बराबर क्या मिल गया बच्चों आपको PE साइन थीटा। यही होता है बच्चों आपका विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र, यही होता है बल आघूर्ण का सूत्र। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इस पे? तो चलो भाई इसका हम एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो देखो भाई सबसे पहले आप हेडिंग पढ़ो, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपने जो है आपको काली लाइनें दिख रही हैं, ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव पर, ये विद्युत द्विध्रुव AB है जिसपे -q और +q कूलाम के आवेश है, बीच की दूरी है आपके 2l और मध्य बिंदु है इसका O, ठीक है ना। और जो ये विद्युत द्विध्रुव है ये इस विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब आप ये भी जानते हो कि अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में आता है तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर क्या लगाता है बच्चों, बल लगाता है ना। और तगड़ी चीज में आपने ये सीख लिया है कि +q पर बल विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में लगाता है और -q पर बल अपनी विपरीत दिशा में लगाता है। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो भाई सबसे पहले आपने निकाला +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा बल, और वो कहां से निकाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र क्या होता है F/Q। तो यहाँ से F का सूत्र निकालोगे तो Q भेजोगे इधर, Q बटे में यहाँ पर तो आएगा गुणे में Q इंटू E, है ना। कभी भी किसी भी आवेश पर अगर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है तो सूत्र हमेशा क्या निकलेगा Q इंटू E। उसी प्रकार -q पर लगने वाला बल भी क्या मिल जाएगा आपको Q इंटू E, दोनों सेम होंगे भाई, प्लस माइनस खाली प्रकृति अलग करते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश कर देता है। मेन आपका काम तो Q का ही हो रहा है ना, ठीक है ना। तो भाई देखो इतना हो गया। फिर आपको पता चला भाई +q अपनी दिशा में बल लगाएगा इधर, -q विपरीत दिशा में। ये विद्युत द्विध्रुव आपका रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव प्लस यहाँ बल लगा रहा है, माइनस यहाँ बल लगा रहा है, दोनों ऐसे काम करेंगे, फलस्वरूप क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आपका घूमने लगेगा। क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। और जब कोई वस्तु घूमने लगती है उसी को कहते हैं हम बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को लिखते कैसे हैं, टाउ दर्शित करते हैं। सूत्र होता है बल गुणे क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। और क्रिया रेखा क्या होती है, क्रिया रेखा होती है बच्चों जिस लाइन पे दोनों बल कार्य कर रहे होते हैं। जैसे प्लस वाला ऊपर वाली लाइन पे कार्य कर रहा है तो ये इसकी क्रिया रेखा हो गई, माइनस वाला इधर काम कर रहा है तो ये इसकी क्रिया रेखा हो गई। लंबवत दूरी हो गई BC, है ना। और BC कैसे निकालोगे, समकोण त्रिभुज है ABC, वहां से साइन थीटा करके निकाल लिया, है ना। और BC की वैल्यू 2l साइन थीटा मिल गई, तो यहाँ पर BC की जगह 2l साइन थीटा रख दिया और आपके सामने फॉर्मूला रेडी है। क्लियर, इसको आप लोग नोट करो, फिर हम इसकी विशेष स्थितियों को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या होंगी भाई, देखो विशेष स्थितियों में पहला नंबर होगा आपका जब विद्युत द्विध्रुव समांतर, कैसा हो, समांतर हो। किसके समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के, ठीक है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया ऐसे, है ना, विद्युत क्षेत्र हो गया ये। और अब विद्युत द्विध्रुव कैसा रखा होगा इस विद्युत क्षेत्र के, समांतर। समांतर का मतलब जो दिशा विद्युत क्षेत्र की वही दिशा विद्युत द्विध्रुव की। तो लो भाई मैंने समांतर ऐसे रख दिया, -q है +q है, -q है +q है ना। और बल आघूर्ण का सूत्र आप जानते हो, टाउ बराबर क्या होता है P साइन थीटा, है ना। और थीटा यहाँ पर, थीटा का मतलब क्या है भाई, थीटा क्या था, कोण था। किसके बीच का कोण, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। यहाँ विद्युत द्विध्रुव ये जा रहा
विद्युत क्षेत्र ये जा रहा। जब दो चीजें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके बीच कोई भी कोण नहीं बनता। थीटा वहां क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, जीरो। थीटा की जगह क्या रख देंगे, जीरो। तो टाउ बराबर पीई साइन जीरो। और साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान होता है जीरो। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, टाउ जीरो हो जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से भाई क्या सीखने को मिला कि अगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा, कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। ये पहली कंडीशन हो गई, है ना। अब दूसरी कंडीशन को थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे हम, लंबवत कर देंगे, है ना। तो जब लंबवत कंडीशन है भाई, लंबवत, है ना, इसकी पूरी लैंग्वेज आप लिख लोगे कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक, ये आपका क्या बन गया है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। और विद्युत द्विध्रुव अब की बार कैसा है, लंबवत है, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसा। और कोण कितना बन रहा है आपकी बार, थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। तो टाउ का फॉर्मूला लगाओगे, पीई साइन थीटा की जगह में 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो टाउ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पी इंटू ई। और इस कंडीशन में जो टाउ आएगा वो आएगा बच्चों मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा, है ना। हाँ तो बच्चों ये बातें आपको क्लियर हो गई ना। दो कंडीशन पड़ गई भाई आपने। जब विद्युत द्विध्रुव समांतर हो, समांतर देख लिया, थीटा जीरो बनेगा तो टाउ जीरो आ जाएगा। जब विद्युत द्विध्रुव लंबवत हो तो आपने देख लिया थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, टाउ आ जाएगा पी इंटू ई। क्लियर ये बात, है ना। उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।